प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया है और परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर इस समय अपने वायदे के अनुसार मेरे और आपके बीच में एक साक्षी बनकर खड़ा है। क्योंकि जिस जिम्मेदारी को परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उस जिम्मेदारी को मैं बराबर रीति से कार्य कर रहा हूं कि नहीं, ये परमेश्वर देख रहा है। और जिन लोगों तक ये वचन पहुंचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है वो लोग बराबर इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, वो भी परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। सो मुझे मेरी एक जिम्मेदारी को सौंपा गया है, आपको भी एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। प्रभु का धन्यवाद हो आप लोगों के लिए कि आप लोग लगातार वचनों को सुनते हैं, उस पर मनन और अध्ययन करते हैं। और मेरा विश्वास है कि जरूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इतने दिनों से, इतने वर्ष से वचनों को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, तो बदलाव के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बदलाव आने पर है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर अपने वाणी, अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। जो बातें वो हमसे कहता है वो जानता है कि उसे किस समय पर वो बातें हमारे जीवन में पूर्ण करनी है। आमीन। मैं यीशु नासरी का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इन दिनों में मेरी सहायता और अगुवाई की कि मैं यहोवा रेहोबोत के बारे में वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। और परमेश्वर ने अद्भुत प्रकाशनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया, और आज भी अपने वायदे के अनुसार वो वचनों को लेकर हमारे मध्य में है। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को परखता है। मित्रों, आमीन। हमको उसके प्रति विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर से प्रेम तब होगा जब आपको उसके वचनों से प्रेम हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, हम सब जानते हैं। उस वचनों को अपने गले की कंठमाला के नाई जब हम पहनना शुरू कर देते हैं और जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो एक सुंदरता हमारे जीवन पर एक परिधान के रूप में उतर आती है। और वो सुंदरता और कोई नहीं, कुछ नहीं, परंतु वो परमेश्वर के वचन ही होते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर फिर कुछ भेद की बातों को लेकर हमारे बीच में आया है प्रियो, और ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस समय, इससे पहले कि हम परमेश्वर से वचनों को प्राप्त करें, हमारे सामने परमेश्वर ने उसके वचन, जीवित प्रबल दोधारी तलवार से भी चोखा यह वचन लिखा है, और इसको आज हम मनन करेंगे। और आज जो पढ़ने के लिए हमने वचन लिया है वो है भजन संहिता 73, उसका 27 और 28 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 73 verses 27 and 28. Psalms 73 verses 27 and 28. The word of God says, "For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works." Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। अंडरलाइन कर लीजिए, जो यहोवा से दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है तू उसका विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। ये परमेश्वर का वचन है। और प्रियो, वचन यहाँ कहता है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। नो, दिस इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर नष्ट करने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर संभालने वाला और उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वचन यहाँ कहता है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, अर्थात
जब आप परमेश्वर के समीप या परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो शत्रु की इतनी सामर्थ्य और ताकत और बल नहीं कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर सके, लेकिन वो बहलिये के जाल के नहीं आपके विचारों को करप्ट करता है, आपके विचारों को कमजोर करता है, अशुद्ध करता है। और वे अशुद्ध विचार जब आपके मुख से शब्दों के द्वारा बाहर निकलते हैं और वो शब्द जो व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरते हैं, वे शब्द जब आपके जीवन में कार्य करना आरंभ करते हैं प्रियो, तो अपने आप परमेश्वर की समीपता से दूर जाने लगते हो। और प्रभु से दूर होना यानी मृत्यु की ओर बढ़ना, ये हम बहुत बार सीख चुके हैं। हालेलुया प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप सुरक्षा के छाया में हैं। अगर आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करता। ये आपका स्वयं का चुनाव होता है कि आप प्रकाश को और ज्योति को छोड़कर अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं। हालेलुया प्रियो, ये बहुत स्पष्ट और सरल बात है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वाचा से बाहर जाकर कार्य नहीं करता है। वचन कहता है, For behold, those who are far from you shall perish. Amen. अर्थात जो तुझसे दूर है वे नष्ट हो जाएंगे, अर्थात जो परमेश्वर के साथ है वो जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। अंग्रेजी में सटीक लिखा हुआ है, यू पुट एन एंड टू एवरीवन हु इज अनफेथफुल टू यू। जो तुझसे विश्वासघात करता है तू उसको नष्ट करता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। कई लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को स्वीकार तो करते हैं, 15 साल प्रभु की सेवकाई में रहते हैं और उसके बाद सडनली बदल जाते हैं। पिछले वर्ष मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ा था कि कुछ लोगों ने एक पासबान के साथ बड़े लगन और मनन के साथ कई वर्षों तक सेवकाई की और जब उन पर कोई परिस्थितियां उनकी खराब हो गई तो उन्होंने जाकर किसी संगठन को बताया कि इस व्यक्ति ने हमारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया था और ये और पता नहीं क्या क्या हुआ। अगर आप इस प्रकार के कार्य में जाएंगे तो मैं नहीं, मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका विनाश हो जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई कन्फेस दिस वर्स एवरी डे। फॉर मी इट इज गुड टू बी नियर गॉड। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर के समीप रहना भला है। आमीन। प्रियो, जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं तो हमें किसी बात का नुकसान नहीं होता, हमारे लिए कोई बात असंभव नहीं होती। हमारी परिस्थिति बिकट भी है फिर भी हम परमेश्वर के समीप है तो प्रभु की शांति और आनंद हमारे जीवन का रोज का भाग बना रहता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं ना, आपको प्रभु 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 ही दिखाई देता है। मानो ये उस प्रेम के नहीं है जब अपने एकदम जवानी के समय में जब एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फैचुएट हो जाते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, तो उनके मन पर, उनके हृदय पर, उनके प्राण पर दिन और रात एक दूसरे का ही ख्याल होता है। कई मूवीज में हमने देखा है, कई लोगों के जीवन के अनुभवों को हमने सुना है कि उनके दिमाग पर वो अपने साथी संगिनी के ही विचार में दिन और रात उनका ध्यान लगा रहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के समीप जब हम रहते हैं तो हमको भी परमेश्वर से ऐसा ही अद्भुत प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है। और जब हम उसके समीप रहते हैं, जब हम उसके वचनों में बने हुए रहते हैं, तो हमारे मन में दिन रात परमेश्वर बना हुआ रहता है, जो हमारे लिए भलाई का कारण होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, बहुत सुंदर वचन है। जब आज मैं इसको मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इन बातों को बताया जो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ बांटूं। मैंने अपने हृदय की बातों को खोल दिया आपके सामने और इस समय हम फिर एक बार यहोवा रेहोबोत के विषय में वचन सुनेंगे।
और इससे पहले कि हम प्रभु से प्राप्त करें, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस भोर के प्रातः काल के समय में राजा हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु तू हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु होने दे राजा। जो वचन इस भोर के समय में तू हमें बांटने जा रहा है वो हमारे जीवन के लिए दीपक का कार्य करने पाए, मार्ग में उजियाले का कार्य करने पाए, हमारे लिए ज्योति और प्रकाश का कार्य करने पाए राजा, ताकि जहां कहीं भी हम जाए प्रभु हमारी परछाई भी लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। शैतान की हर एक युक्ति, शैतान की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से मैं अपने पांव के नीचे कुचल डालता हूं परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय हम सब अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। सुबह का समय है, अभी 2:45 हुए हैं। मैं AM की बात कर रहा हूँ, प्रातः काल के समय की बात कर रहा हूँ। 2:45 हुए हैं और आज मैं जब परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि आप इतने अर्ली मॉर्निंग, सुबह या कभी रात में प्रचार करते हो तो आपके चेहरे पर थकान नहीं दिखती है पास्टर। और मुझे बड़ा आनंद हुआ जब किसी ने मुझे ऐसा कहा। मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर थकान तो होती है, शरीर कई बार मेरा जवाब दे देता है, पर जैसे ही प्रभु की आज्ञा का विचार मेरे मन में आता है कि ये प्रभु की आज्ञा है, परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे प्रियो, सर के बाल से लेकर तो पांव के नाखून तक एक अद्भुत सामर्थ्य इस विचार के द्वारा मेरे शरीर में, मेरे रोम रोम में आ जाती है, और जिससे फिर एक बार मेरा हृदय और मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है और फिर एक बार मैं यहाँ आपके सामने आकर प्रभु की सेवकाई करने में अपने आप को झोंक देता हूं। हालेलुया। सो हम यहोवा रेहोबोत के विषय में सीख रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था, डोंट स्पेशलाइज द थिंग्स विच गॉड हैज ऑलरेडी कॉमनाइज्ड। कुछ लोगों को ये वचन ही समझ में नहीं आया, ये बात ही समझ में नहीं आई, और प्रभु का धन्यवाद हो उन्होंने उसको हल्के में नहीं लिया। परंतु मैं उन सबों को सलाम करता हूं जिन्होंने मुझे कल के दिन में इस बात को पूछा था कि पास्टर हमको ये बात समझ में नहीं आई कि आप इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। That don't specialize the things which God has already commonized। जिन बातों को परमेश्वर ने सरल रखकर आपको दिया है उसको बहुत अधिक विशेष आप मत बनाइए। इसका रेफरेंस मैं आपको ये दूंगा कि हमने कल एक वचन पढ़ा था, कुरिन्थियों की किताब में पढ़ा था, और कुरिन्थियों की किताब का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वचन जो था वो वचन हमको सिखा रहा था कि तुम किसी 1 Corinthians chapter 10 and verse 13 मैं फिर एक बार पढ़ूंगा। जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा था वो बड़ी गंभीरता से फिर एक बार सुनिए। मुझे बड़ा आनंद है कि मैं फिर एक बार आपको इस बात को समझाने जा रहा हूँ। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 से, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है, इसको अंडरलाइन करने बोला था मैंने आपको, और वह तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम उससे सह सको। हालेलुया। अब कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में एक समस्या आती है, कॉमन ग्राउंड की समस्या मैं आपको बताता हूं, संसार की बीमारी। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है तो कई बार मनुष्य उस बीमारी का बहुत हवा बना देता है, उसको बहुत बड़ा बना देता है। आप नहीं जानते हैं पास्टर, आपको क्या पता, जब मेरे घुटनों में चलते समय दर्द होता है, अगर आपको होता तो शायद आप इस तकलीफ को जान पाते। कई बार लोग अपनी बीमारी का एग्जीबिशन डाल देते हैं, अपनी बीमारी का प्रदर्शन नहीं करते हैं कि मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है। आप नहीं जानते ब्रदर, मेरी तकलीफ मुझे ही मालूम है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। अगर ऐसी तकलीफ आपके साथ होगी तो आप शायद जान जाओगे और उस बीमारी
बीमारी को स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों का अटेंशन गेन करें, सो दैट यू मे बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द पीपल एंड पीपल, लोग आपके आसपास रहे और आपके विषय में बात करें कि अरे अरे उस ब्रदर को याद रखिए दुआ में, अरे अरे उस सिस्टर को याद रखिए उस दुआ में। और आप क्या करते हैं, उस घुटने दर्द की उस बीमारी को या उस आर्थराइटिस की बीमारी को या उस स्पॉन्डिलिटिस या उस कैंसर या उस पैंक्रियाज या एनी नेम, आप कोई भी नाम ले लीजिए, उस बीमारी को आप क्या करते हैं, बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं। कॉमन से, साधारण लेवल से उसको अलौकिक बना देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, या उसको कुछ तो भी स्पेशल बना देते हैं, बहुत खास बना देते हैं। लेकिन मैंने आपको ये विषय इसलिए बताया था दैट डोंट स्पेशलाइज द थिंग्स विच आर ऑलरेडी कॉमनाइज्ड बाय द लॉर्ड, क्योंकि आप उस बीमारी को, जिस भी बीमारी का आप नाम लेकर इन बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, आप इस पृथ्वी पर पहले व्यक्ति नहीं होते हैं मित्रों। हालेलुया। क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि आपको ज्ञान की कमी है, आपके पास ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आप ज्ञान की खोज ही नहीं करते हैं। इसलिए जब वो बीमारी आपके जीवन में दस्तक देती है तो आपको कुछ तो भी बहुत ही अद्भुत और बड़ी बात लगने लगती है ना। कई लोगों को मैंने देखा है, सर्दी होती है ना, कॉफ होता है या आपका स्नोरिंग करते हैं कुछ लोग, या सर्दी हो जाती है और जब नाक आपका पूरा बंद हो जाता है तो आप उसको इतना हुआ बना देते हैं, अरे बाप रे सब बीमारी सहन होती है ब्रदर, मेरे को ये नाक खराब हो जाता है ना, बंद हो जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, और पता नहीं वो इतनी सी बीमारी हो, उसको आप इतना स्पेशल कर देते हैं मानो इस पृथ्वी पर वो बीमारी पहली बार, वो कफ या वो खांसी या वो सर्दी पहली बार आपको ही हुई है। आमीन। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होता है जब आप वचन का अध्ययन करते हैं। जब मैंने इस बात को बताया था, अब ये सर्दी, खांसी, बुखार, कैंसर, एड्स, पैंक्रियास के अटैक्स, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, एनी डिजीज यू नेम आउट, क्या ये आप पहले व्यक्ति हैं क्या जो आपके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं। तो किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ और वो मर गया, ये विचार करने से अच्छा किस व्यक्ति को कैंसर हुआ और परमेश्वर ने उसके जीवन को बना लिया या संवार दिया, इस बात पर जब आप विचार करते हैं तब आप ये सारी जो कॉमन बीमारियां होती है, कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, इसको आप कभी स्पेशलाइज नहीं बनाते हैं। हालेलुया। ये एक, मैंने अपने जीवन में जब पैंक्रियाटिक अटैक मुझे आया पहली बार, तो मैंने पहली बार पैंक्रियास का नाम सुना, क्योंकि मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे मेरे स्कूल में पैंक्रियास क्या होता है ये सिखाया नहीं गया है, तो मुझे नहीं पता था पैंक्रियाटिक अटैक क्या होता है। जब उन्होंने कहा कि आपके पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट टाइम आई वाज लुकिंग एट डॉक्टर, अरे ये बॉडी में मेरे पैंक्रियास क्या है? मैंने हड्डी सुनी है, मैंने रिस्ट सुना है, आर्म सुना है, मैंने मसल्स सुने हैं, मैंने चेस्ट सुना है, मैंने अपने वेस्ट के बारे में सुना है, थायराइड मुझे मालूम है, हाथ पाँव आँख नाक मालूम है, पैंक्रियास क्या होता है? चलो अनसीन जो पार्ट्स है, लंग्स मालूम है, किडनी मालूम है, हार्ट मालूम है, एब्डोमेन मालूम है, लेकिन ये पैंक्रियास क्या है कभी सुना नहीं है। लेकिन जब मैं वचन में बढ़ रहा था, वचनों में मेरे पासवान मुझे तैयार कर रहे थे, तब मैंने एक चीज अपने जीवन में सीखा था, दैट डोंट स्पेशलाइज द थिंग्स विच आर ऑलरेडी कॉमनाइज्ड बाय गॉड। हालेलुया। उन बातों को इतना अधिक महत्व नहीं देना है जिसको परमेश्वर ने एकदम समतल आधार पर रखा है। बीमारी सबके जीवन में आती है, कर्जा सबके जीवन में आता है, रिश्ते सबके बिखरते हैं, तो आप उसको कुछ ऐसा विशेष दर्जा मत दीजिए। जितना अधिक आप उसको स्पेशलाइज बनाते जाएंगे उतना अधिक वो आपके लिए हानिकारक होता चला जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिन्होंने कल मुझे प्रश्न पूछा था, जरूर परमेश्वर ने आज इस बात को समझने में आपकी सहायता की होगी। अब्राहम के समय में भी अकाल पड़ा था, लेकिन इसहाक के समय आए हुए अकाल से, अब्राहम के समय में अकाल पड़ा था, इसहाक के समय में भी अकाल आया। अब्राहम का अकाल उसने देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अपने समय में आए हुए अकाल की परिस्थिति को या अकाल को देखकर इसहाक कमजोर नहीं हुआ, उसने बहुत हवा नहीं बनाया, अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ गया, मेरी तो ऐसा हालत हो गया, मेरा तो वैसा हालत हो गया। नो 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 नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज उस परिस्थिति में इसहाक आगे बढ़ता चला गया। मेरे और आपके साथ समस्या है, हम परिस्थिति को ही पकड़ कर बैठ जाते, बाप रे अब यहां से आगे क्या होगा। नहीं,
यहाँ से आगे ही यहोवा रेहोबोत आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो हम सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो गया, ऐसा दूसरों के साथ नहीं हुआ, बट कम आउट ऑफ इट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। ये सारे शैतान के झूठी बातों से बाहर आ जाइए। आप कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये समस्या इस पृथ्वी पर पहली बार हो रही है। उन लोगों को खोजिए, पवित्र शास्त्र में जाइए कि जब ये व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में था तो इसने कैसे इस पर विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। और ये बहुत सरल है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, many times when we are going through tough times we seek the face of man, you know। कई बार जब हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो हम मनुष्य के चेहरे को ढूंढते हैं, हम मनुष्य की मदद को ढूंढते हैं। Where actually we need to seek the face of the Lord। हालेलुया। पर जरूरत यह है कि हमें ऐसे समय में मनुष्य की मदद नहीं परंतु परमेश्वर की सहायता खोजनी है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये सब हमको मालूम है। पिछले 1.5-2 वर्ष से मैंने ये वचन और ये गाना आपको कितने बार बताया होगा कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, बट हमारा मन, हमारा दिमाग काम नहीं करता है जब हमको जरूरत सही वचन की होती है। उसका कारण यह है क्योंकि हम रोज वचनों के साथ संगति नहीं करते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसहाक भी जब अकाल पड़ा तो हम सब ने उत्पत्ति पढ़ा है यह अध्याय। इसहाक के समय में जब अकाल पड़ा तो वचन कहता है वहां के राजा अबीमेलेक के पास वो जाने के लिए निकला। शायद ये सोचा होगा उसने, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, कि मैं जाकर अबीमेलेक से अपने संबंधों को वापस अच्छा कर लेता हूं। क्या पता इस अकाल की परिस्थिति में मेरे संबंध उससे अच्छे हो जाए और मुझे इस अकाल भरी परिस्थिति में कोई तकलीफ ना हो, ताकि मैं इस अकाल भरी परिस्थिति में अपने जीवन को अपने परिवार के साथ लेकर आगे बढ़ सकूं, मुझे किसी बात की कमी घटी ना हो। ये मन में सोचकर शायद गरार से होते हुए वो अबीमेलेक के पास जाने के लिए निकला। बट वर्ड सेज गॉड इंटरप्टेड हिम। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने उसको रोक दिया एंड सेड मैन इज नॉट व्हाट यू नीड आइजैक, बट इट इज मी whom you need at this time of famine। हालेलुया। उस समय वचन कहता है कि जब वो अबीमेलेक राजा के पास जाने के लिए निकला तब यहोवा ने दर्शन देकर उससे कहा। हालेलुया। यहोवा ने इसहाक से कहा होगा, इसहाक इस समय तुझे मनुष्य की या अबीमेलेक की या किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इस समय तुझे मेरी जरूरत है। हालेलुया। और ये रोज हमारे जीवन की हर विकट परिस्थिति में ये रोज परमेश्वर हमसे कहता है, बट हम परमेश्वर की बातों को अनसुना कर मनुष्य पर निर्भर होना सीख जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमको हार का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आमीन। आज मुझे और आपको इस अकाल भरी परिस्थिति में यहोवा की जरूरत है। हालेलुया। मनुष्य की जरूरत नहीं है। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर when you look up to the God, जब आप परमेश्वर के अपनी नजर को परमेश्वर के और ऊपर उठा के देखते हैं, then you will go up in your life। हालेलुया। जब आप पर्वत की चोटी को देखते हैं तभी तो आप पर्वत को तय कर सकते हैं, उस चोटी तक पहुंच सकते हैं। But when you look down to man, you go down in your life। हालेलुया। लेकिन जब आप मनुष्य को नीचे की ओर गर्दन झुकाकर देखते हैं तो आप नीचे की ओर जाने लगते हैं। And many times when you look around, you will find yourself hanging around people। हालेलुया। जब आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाएंगे, परंतु आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाने पाएंगे। हालेलुया। जब ऊपर देखोगे तो प्रभु की ओर देखोगे और प्रभु से प्राप्त करोगे, नीचे देखोगे तो मनुष्य के अलावा कुछ नहीं दिखेगा और आप नीचे की ओर बढ़ते चले जाओगे और अपने चारों ओर देखोगे तो एक बड़ी भीड़ आपको जरूर दिखेगी। आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, लेकिन आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए हमको आगे बढ़ना सीखना है। लुक अप टू द गॉड। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर की ओर देखना सीखिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं पिछले दिनों में रेवरेंड पॉल को सुन रहा था, एक उनका अद्भुत वचन में सुन रहा था, और वो परमेश्वर की उपस्थिति धर्मी के जीवन में कैसा बदलाव लाती है इस विषय में सिखा रहे थे।
द प्रेजेंस ऑफ, व्हाट डिफरेंस इज देयर व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, या परमेश्वर जब आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है तो कैसे जीवन बदल जाता है, उस विषय में वो सिखा रहे थे। और उन्होंने उनका एक सेंटेंस कोट किया जो उसी समय मैंने अपनी डायरी में लिख लिया था, विच सेज विजिटेशन ऑफ गॉड इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हालेलुया। विजिटेशन ऑफ गॉड इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। परमेश्वर की उपस्थिति का या दर्शन का या स्वप्न का आपके जीवन में आना आपके निराशा की समाप्ति का आरंभ हो जाता है। हालेलुया। जब प्रभु आपके परिस्थिति में, आपके जीवन में उपस्थित हो जाता है, दैट इज द टाइम जब शैतान का या उस परिस्थिति का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु स्वप्न में मुझसे बातचीत कर, मुझे दर्शन दे पिता, मुझे आगे बढ़ने में मेरी सहायता और मदद कर, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में जब आती है तो आपके निराशा का समाप्त होने का आरंभ हो जाता है। हालेलुया। और जब मैं इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मेरा ध्यान इसी उत्पत्ति के 26वें अध्याय के दूसरे वचन पर केंद्रित किया, जहां पर वचन कहता है, इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया, वहां यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा। हालेलुया। यहां जैसे ही यहोवा ने इसहाक को दर्शन दिया, इसहाक ने एक अद्भुत सामर्थ को प्राप्त किया और उसी समय से शत्रु की पराजय का इसहाक के जीवन में आरंभ हो गया। हालेलुया। इसहाक की विश्वास योग्यता से प्रसन्न होकर परमेश्वर उसके जीवन में एक नए नाम को लेकर उपस्थित हुआ और उसने कहा, मैं तेरा यहोवा रेहोबोत परमेश्वर हूं, तू कुओं को खोदता चला जा, मैं रेहोबोत बनकर तेरे लिए चौड़े स्थानों को तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। टुडे गॉड wants you to keep digging your wells. Don't stop digging. Don't stop digging. Keep digging your wells so that He will make a room in your life as a Rehoboth. हालेलुया। इसीलिए आपको खोदने के लिए परमेश्वर कह रहा है, ताकि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो आपके लिए इतने से सकरे मार्ग से चौड़े स्थानों को तैयार करता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम इस विषय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं प्रियो। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि प्रभु करे कि आपको रेहोबोत के बारे में जो भी बातें परमेश्वर की आत्मा ने हमें सिखाई है वो हमारे जीवन में कार्य करने वाली हो सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजाओं का राजा और सेनाओं का सेनाधीश तू है प्रभु जी। यहोवा रेहोबोत बनकर तूने इतने दिनों तक हमारी मदद की, हमारी सहायता की राजा, और आगे भी तू यहोवा रेहोबोत बनकर हमारे लिए चौड़े और बड़े स्थानों को तैयार कर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सुंदर समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने आप को इस भोर के समय में फिर एक बार तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के महान और अद्भुत लहू में प्रभु अपने आप को ढाप देते हैं। आज के आगे का संपूर्ण दिन पूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं राजा, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, यहोवा रेहोबोत का अध्ययन आज हम यहाँ समाप्त कर चुके हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। हमारी मुलाकात जरूर होगी अगली बारी में, और हमको सबों को यहोवा संभालेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट्स की ओर से दिए गए हैं, गवर्नमेंट की ओर से दिए, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसका पालन करें। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, और जिनकी प्रार्थना की विनती आपके पास और मेरे पास आती है, थोड़ा समय निकालिए ताकि परमेश्वर आपका आदर कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।